यस स्टूडेंट, क्लास 11th। आप लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ये वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज ये इंड पार्ट होगा। आज के बाद ये वाला आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया था। यस, आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस। एल्बर्ट जो है अपने मैथमेटिक टीचर्स के पास गया है और उनसे वो रेफरेंस लेने के लिए गया है। तो उसके मैथमेटिक्स के टीचर उससे बहुत प्रभावित है और उससे कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम हायर स्टडी के लिए बर्लिन जा रहे हो। तो आगे कहते हैं, आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस। मुझे बहुत दुख है कि हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। यद्यपि तुमने वेस्ट किया अपने समय को इन माई क्लास, मेरे क्लास में तुमने अपने समय को मेरे क्लास में रहकर व्यतीत किया, अपना समय वेस्ट किया और मुझे इस बात का बहुत ही दुख है। ही शेड, उसने कहा, इट इज़ आलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। एल्बर्ट कहता है कि इट इज़ आलमोस्ट द ओनली क्लास, केवल यही एक क्लास था, वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, जहाँ पर मैंने अपने समय को नहीं बर्बाद किया। सेड एल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर। लेकिन अब एल्बर्ट कहता है, बट हाउ डिड यू नो, लेकिन आप कैसे जान गए श्रीमान जी कि आई एम लीविंग, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो टीचर कहते हैं, यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। नहीं तो टीचर कहते हैं कि यदि तुम यहाँ से जाते नहीं तो तुम मुझसे रेफरेंस नहीं मांगते। यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, अन्यथा तुम मुझसे रेफरेंस नहीं मांगते। आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा, तभी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आपको ये कैसे पता चल गया। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। उसके टीचर कहते हैं, देयर इज़ नथिंग वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है आइंस्टीन। आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मतलब तुमसे पहले मैं जानता था कि यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू, हम लोगों को छोड़कर तुम चले जाओगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट जो है हैरान रह गया। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर के कहने का क्या मतलब था। एल्बर्ट जो है हैरान रह गया। ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्द ही उसे अपने हैरानी का पता चल गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू, बिफोर ही हैड ए चांस, इसके पहले उसे एक अवसर मिलता, टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए, विद द हेड टीचर के पास वह इंटरव्यू के लिए जाता, पूछने के लिए। ही वॉज सम्मन टू द हेड रूम, तभी उसको जो है उसके पहले ही उसे हेड रूम में, उसे ऑफिस में बुला लिया गया। कहने का मतलब वो जाने वाला ही था हेड टीचर के पास, लेकिन इसके पहले ही उसे ऑफिस में बुला लिया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल, अब एल्बर्ट कहता है, वेल चलो ठीक हुआ, इट सेव्स मी द ट्रबल, मुझे परेशानियों से बचत मिल गई, मुझे बचा लिया, ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर आर टू आउटसाइड। मतलब उसे 1-2 घंटे रह कर इंतज़ार करना पड़ता, तो वही सोच रहा है कि मुझे इस परेशानी से फुर्सत मिल गई। ही थॉट, वह सोचता है। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, लेकिन उसे इस बात पर बहुत ही बदर्ड, मतलब बड़ा ही परेशानी हो रही थी, टू वंडर, आश्चर्य भी हो रहा था, व्हाई हैड बीन सेंट फॉर, उसे क्यों बुलाया गया है। बट वैगुअली, लेकिन स्पष्ट रूप से सपोज्ड, ये सोच रहा था, ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, वो जान रहा था कि ही वॉज टू बी सब पनिश्ड, उसे सज़ा दिया जाएगा, अगेन मीन्स दोबारा, फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, अपने उसके आलस्यपन और उसके बुरे कार्यों के लिए उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, वो यही सोच रहा था। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, चलो आज जो है मेरे पनिशमेंट का भी अंत हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड, हेड टीचर ने कहा, मुख्य अध्यापक ने कहा उससे कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुमको अब सज़ा नहीं देने जा रहा हूँ। टू एल्बर्ट सरप्राइज, ये तो एल्बर्ट के लिए सरप्राइज की बात थी, आश्चर्य की बात थी। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा कार्य बहुत गंदा है। एंड आई एम नॉट टू प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, अब मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, यहाँ पर अब ज़्यादा देर तुमको रखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आइंस्टीन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल को अभी छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ,
रिपीटेड एल्बर्ट। एल्बर्ट जो है डैश्ड, थोड़ा हैरान रहकर कहता है कि स्कूल छोड़ दूँ। दिस इज़ दैट इज़ व्हाट आई सेड, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। यू मीन शेड एल, मतलब उसके टीचर कह रहे हैं हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। यू मीन शेड एल्बर्ट, आपका मतलब है दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, अर्थात मैं स्कूल से निकाल दिया गया। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, कहते हैं कि अब तुम जिस तरह से लेना चाहो, यू कैन टेक इट, तुम उसे ले सकते हो, तुम्हारा जिस तरह से मन करे तुम उस तरह से ले सकते हो आइंस्टीन। द हेड टीचर वाज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, हेड टीचर ने अपने बात को बिना इधर उधर घुमाते हुए उन्होंने ऐसा कहा, द सिंपलेस्ट थिंग्स, तुम्हारे लिए सबसे साधारण बात यही होगी, विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर आउन अकॉर्ड, तुम अपने अकॉर्डिंग तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड देन द क्वेश्चन वाज नॉट अराइज, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, मतलब तुम अगर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारे ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बट सेड एल्बर्ट, बट लेकिन, एल्बर्ट ने कहा लेकिन, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, एल्बर्ट कह रहा है लेकिन आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या अपराध किया है। व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने कौन सा अपराध किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम, टीचर उनके उत्तर दे रहे हैं कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम में तुम्हारी उपस्थिति मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, टीचर के लिए असंभव हो जाता है पढ़ाना। एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न, और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत आती है, मतलब तुम क्लास में उपस्थित रहते हो तो तुम्हारे साथ साथ टीचर पढ़ा नहीं पाते और तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, और तुमको पढ़ना है नहीं। यू आर इन कांस्टेंट रिबेलियन, और तुम लगातार क्या करते रहते हो, विद्रोह करते रहते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन, और तुम्हारे द्वारा कोई भी गंभीर कार्य नहीं किया गया। वाइल यू आर देयर, जब तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, अब एल्बर्ट जो है सोच रहा है कि मैंने ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों बनवाया। तो एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट, उसका वो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग, लगभग जल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसके पॉकेट में जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, वो कह रहा है कि आई वॉज गोइंग टू लीव, चलिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लिस्ट, तभी तो हम आपसे सहमत हैं आइंस्टीन द हेड सेड, मतलब उसके टीचर ने कहा कि अगर तुम छोड़कर जा रहे हो तो देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लिस्ट, तो चलो जहाँ तक हो हम तुमसे सहमत हैं। द हेड सेड, टीचर ने उनके कहा। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्पटेड टू टेल, कुछ क्षण के लिए एल्बर्ट को टेम्पटेड, मतलब उसके मन में विचार आया, टू टेल द मैन, मैं इस व्यक्ति को बता दूं, व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, क्या यह इनके बारे में सोचता है और इनके स्कूल के बारे में सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, होल्डिंग हिज हेल्ड हाई, अपने सिर को ऊंचा किए, ही स्टॉक्ड आउट, वह जो है बाहर निकल गया, अपने सिर को तन कर वह जो है बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, अब उनके टीचर जो है, अब उनके टीचर को भी बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि एकदम सिर को ऊंचा करे ये जो है स्कूल से निकल जा रहा है। शट द डोर आफ्टर यू, टीचर ने कहा चिल्लाकर, दरवाज़ा बंद किए जाना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उनका इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, एकदम सीधा चला जा रहा था, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर, वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर, जहाँ पर उसने 5 साल कठिन समय व्यतीत किए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड, अपने सिर को बिना पीछे मुड़े, टू गिव एट लास्ट लुक, उसने कोई भी पीछे बिल्कुल मुड़कर भी नहीं देखा। कहने का मतलब अगर वो 5 साल रहा था तो कहीं से जाते हैं तो एक बार हम पीछे मुड़कर देख ही लेते हैं, लेकिन वो विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव एट लास्ट लुक, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन, और ना तो किसी को ऐसा सोचता भी है। ही वांटेड टू से गुड बाय टू, जिसे उसे गुड बाय कहना है, जिसे उसे अलविदा कहना है, मतलब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी टीचर से उसे अलविदा नहीं कहना है, और अपने मैथ के टीचर से वह तो अलविदा कह ही दिया है पहले ही। इंडीड यूरी वाज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन,
वास्तव में केवल यूरी ही एक ऐसा पर्सन था इन मुनीच, ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही फेल्ट द टाउन। वही चाहता था कि बस उसे ही देखना चाहता था। ही लेफ्ट द टाउन, अपने इस शहर को छोड़ने से पहले ही हैड कम टू हेट आलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, और वह स्कूल तो पहले से ही घृणा करता है। तो केवल यूरी ही है जिसको वह पहले से उससे ही मिलना चाहता है। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो उसकी सिस्टर थी वह जो है पहले ही जा चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और उसका वास्तव में कोई भी मित्र नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब वो यूरी से मिलने गया तो यूरी ने कहा अलविदा, और आपका भविष्य अच्छा हो, आपका भाग्य अच्छा हो। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत ही अद्भुत शहर में जा रहे हो, देश में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर जो है प्रसन्न रहोगे। तो इस तरह के से आपका ये जो है इंड पार्ट हो गया, इसका ये वीडियो आपका ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।